भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख हस्ती बिपाशा बसु सुंदरता, प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक के रूप में उभरी। 7 जनवरी 1979 को नई दिल्ली, भारत में जन्मी बिपाशा की स्टारडम तक की यात्रा दृढ़ संकल्प और जुनून की एक प्रेरक कहानी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी बिपाशा के शुरुआती वर्षों में मॉडलिंग का शौक था। उनके आकर्षक लुक और आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार ने मॉडलिंग एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्हें 1996 में प्रतिष्ठित फोर्ड सुपरमॉडल ऑफ द वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने में मदद मिली, जो एक मील का पत्थर था जिसने उन्हें ग्लैमर और मनोरंजन की दुनिया में प्रेरित किया। हालांकि ये बॉलीवुड में उनका प्रवेश था जिसने वास्तव में उनके करियर को परिभाषित किया। बिपाशा ने 2001 में थ्रिलर अजनबी से अभिनय की शुरुआत की, जहां उन्होंने एक नकारात्मक किरदार निभाया। अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इसने भारतीय फिल्म उद्योग में एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में उनकी यात्रा की शुरुआत की। अपने करियर के दौरान बिपाशा की बहुमुखी प्रतिभा चमकती रही, क्योंकि उन्होंने सहजता से विभिन्न शैलियों के बीच बदलाव करते हुए अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया। अलौकिक थ्रिलर राज 2002 और कामुक ड्रामा जिस्म 2003 जैसी फिल्मों ने उन्हें एक बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया, जो विभिन्न भूमिकाओं को आसानी से निभाने में सक्षम थी। जिस्म में सह कलाकार और तत्कालीन प्रेमी जॉन अब्राहम के साथ उनकी केमिस्ट्री की विशेष रूप से सराहना की गई, जिससे वास्तविक जीवन में रोमांस की शुरुआत हुई, जिसने मीडिया का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, बिपाशा ने टाइपकास्ट होने से इनकार करते हुए अपनी भूमिकाओं के साथ प्रयोग करना जारी रखा। उन्होंने नो एंट्री 2005 और फिर हेरा फेरी 2006 जैसी फिल्मों में अपनी हास्य कला का प्रदर्शन किया, जिससे हल्की फुल्की फिल्मों में भी उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता साबित हुई। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक थ्रिलर राज 3 2012 में उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। बॉलीवुड में अपने काम के अलावा बिपाशा ने क्षेत्रीय सिनेमा में भी संभावनाएं तलाशी और शोक चरित्रों कल्पनिक 2009 और निर्बाक 2015 जैसी बंगाली फिल्मों में काम किया। इन उद्यमों ने उन्हें अपने क्षितिज का विस्तार करने और हिंदी भाषी बाजार से परे दर्शकों से जुड़ने की अनुमति दी। अपने अभिनय कौशल के अलावा बिपाशा की फिटनेस और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। वह एक स्वस्थ जीवन शैली की समर्थक हैं और उन्होंने कई फिटनेस डीवीडी जारी की हैं, जो अनगिनत व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने फिल्मी करियर के अलावा बिपाशा ने टेलीविजन सहित अन्य क्षेत्रों में भी कदम रखा है। उन्होंने एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में अपने करिश्माई व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए MTV लव स्कूल और डर सबको लगता है जैसे रियलिटी शो की मेजबानी की है। हालांकि बिपाशा की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं रही है। उन्हें आलोचना और जांच का सामना करना पड़ा है, खासकर अपने निजी जीवन और रिश्तों को लेकर, लेकिन वह लचीली बनी हुई हैं और अपने करियर और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। 2016 में बिपाशा ने अभिनेता करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी कर ली, जिससे उनके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया। इस जोड़े का रिश्ता सार्वजनिक रुचि का विषय बना हुआ है। प्रशंसक उनकी केमिस्ट्री और एक दूसरे के प्रति स्नेह की प्रशंसा करते हैं। चूंकि वह एक अभिनेत्री और सार्वजनिक हस्ती के रूप में लगातार विकसित हो रही हैं, बिपाशा बसु ताकत, अनुग्रह और प्रामाणिकता का प्रतीक बनकर कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। सपनों वाली एक युवा लड़की से एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और कल्याण समर्थक तक की उनकी यात्रा मनोरंजन उद्योग में सफलता प्राप्त करने में दृढ़ता और जुनून की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।